राजनीतिक चर्चा करूं उससे पहले अनंत विजय जी, अभी मैंने एक वीडियो जो दिखाई, ये वीडियो कितना संदेह पैदा करती है और कितनी गंभीर है ये। आप सोचिए 6,500 पोस्ट हैं इसके इंस्टाग्राम पेज पर और ये खुलेआम बता रहा है कि कैसे सपने में क्वेश्चन आते हैं और फिर बच्चों को ये सिखाता है, रटवाता है। ऐसे सिस्टम में ऐसे लोगों का क्या काम है और इन पर नजर क्यों नहीं पड़ती वक्त रहते? ये बहुत गंभीर मसला है प्राची जी, और इसको उसी गंभीरता के साथ डील करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इनके सपने की सही पहचान पुलिस के लॉकअप में होगी। अगर पुलिस इनको अपने लॉकअप में ले जाके 3rd डिग्री का इस्तेमाल करे तो इनके सपने की हकीकत ठीक ठाक सामने आ जाएगी। ये इंटरनेट मीडिया पर, जिसे सोशल मीडिया भी कहते हैं, इस तरह के बयानबाजी करना खुलेआम सिस्टम को चैलेंज करने जैसा है कि हम कर रहे हैं ये, आप हमें गिरफ्तार करके दिखाओ, हम तो बहुत बड़े गुणी है कि हमें सब कुछ सपने में आ जाता है। सवाल इसमें मुझे लगता है प्राची जी कि इसमें एनटीए में रिफॉर्म की बहुत आवश्यकता है। वो जिस प्रकार से एनटीए चलता, उसमें जिम्मेदारी क्या, पेपर सेट करने वाले लोग जो बाहर से बुलाए जाते हैं, जिन पर बार बार संदेह की सुई जा रही है, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि 3 सेट हो पेपर के और 3 सेट ए बी सी, अगर ए कहीं लीक होता है तो बी तुरंत उसकी जगह दे दिया जाए। और इस तरह के प्रयोग भारत में पहले भी किए जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एनटीए की वर्किंग है, उस वर्किंग में सिक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन उस सिक्रेसी की आड़ में जो लोग ये धंधा चला रहे हैं, उन धंधा चलाने वालों पर किसी प्रकार का कोई दायित्व तो नहीं होता, क्योंकि वहां बहुत सारे अस्थायी कर्मचारी तो होते नहीं एनटीए में। अब जाके भारत सरकार ने कुछ ज्वाइंट सेक्रेटरीज की नियुक्ति की है, कुछ डिप्टी सेक्रेटरी का पद इनहेंस किया है। तो मुझे लगता है कि नीट की परीक्षा को, और जो लोग कह रहे हैं ना कि इसको ऑनलाइन कर देना चाहिए, उनको दरअसल इनके लॉजिस्टिक्स का अंदाज नहीं है। ऑनलाइन करना और टफ है, कहां आप सिस्टम देंगे, कितनी देर में नेट चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। इसकी बजाय मुझे लगता है कि परीक्षा लेने वाली एजेंसी में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है और वहां ऐसी जिम्मेदार लोगों को बैठाया जाए और उनकी जिम्मेदारियां तय की जाए। बिल्कुल ठीक है। और देखिए आनंद जी, सरकार ने फैसला ले तो लिया है कि हम ऑनलाइन परीक्षा करवाएंगे, लेकिन उसमें अपने आप में ढेर सारी चुनौती हैं। सिद्धार्थ यादव जी आ गए हमारे साथ। सिद्धार्थ यादव जी, लातूर का ये टीचर जो कहने को बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है, जो कहने को देश के भविष्य को तैयार कर रहा है, उसके सपने में क्वेश्चन पेपर आते हैं और वो खुलेआम सोशल मीडिया पर बताता भी है कि क्वेश्चन ये मैंने सेट किया और देखिए यही असली पेपर में आ गया। क्या ये है आपका एजुकेशन मॉडल जिसमें इतनी सारी लीकेज है? नहीं प्राची जी, बिल्कुल नहीं। देश का एजुकेशन मॉडल देश के छात्रों के भविष्य की चिंता करने वाला मॉडल है। जहां तक बात है नीट परीक्षा को लेकर के, सरकार ने अपना स्टैंड बहुत स्पष्टता के साथ और बहुत दृढ़ता के साथ रखा है। देखिए, हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो पूरी श्रृंखला आप देखेंगे, जो उसका पूरा इतिहास देखेंगे, रिफॉर्म एक कांस्टेंट प्रोसेस है। जब एनटीए को बनाया गया था और एनटीए जैसी बॉडी लाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश के बाद लाई गई थी, उससे पहले पेपर लीक की क्या समस्याएं हुआ करती थी, नकल की क्या समस्या हुआ करती थी, एक समय में नकल गिरोह कितने बड़े हुआ करते थे, और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद एनटीए का गठन किया गया और देश भर में रिफॉर्म्स के लिए लाया गया। अब उस सिस्टम में भी कई जगह पे लीकेज है, सरकार उसको दूर करने का लगातार प्रयास कर रही है। अब पिछले वर्ष के बाद जब हमने इस पूरी प्रक्रिया को देखा, हमने राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में कमेटी को बनाया और हमारे पूर्व इसरो के चीफ थे, उस कमेटी ने गहन अध्ययन किया पूरी प्रोसेस का, क्योंकि इसमें बहुत स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और बहुत जगह पर लीकेज हो सकती है। उन लीकेजेस का पूरा अध्ययन किया गया और जो राधाकृष्णन जी की कमेटी की रिपोर्ट आई, हमने उसको शब्दशः अक्षरशः पालन करने का काम किया। उसके बावजूद ये लीकेज हुई, इसकी घटना हुई। अब सरकार के सामने जब ऐसी घटना हो तो प्राची जी, 2 हमारे पास उपाय हैं। या तो इसको इग्नोर कर दिया जाए, कोई मेरिटोरियस छात्र को पीछे छोड़ दिया जाए, पर सरकार का स्पष्ट मानना है वी हैव अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर पेपर लीक। अगर हमको कहीं छोटी भी घटना मिलेगी, यादव जी, वो तो आपकी सरकार का दायित्व है। अगर आप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी या जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं तो वो सरकार का दायित्व होता है। इग्नोरेंस सरकार का दायित्व नहीं है, और इग्नोरेंस करके आप बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ करेंगे, छात्रों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ करेंगे। आप क्या कर रहे हैं इस पर मैं बहस नहीं कर रही हूं, आपने क्या नहीं किया इस पर मैं बहस कर रही हूं ना। आप सोचिए ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ यादव जी 6,500 से ज्यादा पोस्ट है इस व्यक्ति की, नजर नहीं पड़ती है एनटीए की, किसी भी अधिकारी की नजर नहीं पड़ती है। ये खुलेआम काला खेल करता रहता है और किसी को कानो कान पता नहीं चलता है।
नहीं, देखिए प्राची जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर प्रकार का असेसमेंट का मॉडल भी एनटीए के पास होना चाहिए। मैं इसका दूसरा पक्ष पूछता हूं। देखिए, छात्र इतनी बड़ी संख्या में पेपर दे रहे हैं, छात्र समाज में क्या चल रहा है, वो इस बार का पेपर लीक भी जो पकड़ा गया वो छात्र की कंप्लेंट पे ही पकड़ा गया। अगर छात्र कंप्लेंट करेगा तो सरकार को निश्चित तौर पर ध्यान आएगा, या एनटीए कोई भी कंडक्टिंग एजेंसी है उसको निश्चित तौर पर ध्यान आएगा। जी, अब ये जिम्मेदारी भी छात्रों पर ही डाल दीजिए। नहीं, ये जिम्मेदारी भी छात्रों पर ही डाल दीजिए। एक तो उन्हें 14-14, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ाई करनी है, और फिर वो इस बात का भी ध्यान रखें कि पेपर तो कहीं लीक नहीं हो रहा है। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें या इन बातों पर ध्यान दें कि पेपर लीक तो नहीं हो गया। ये जिम्मेदारी सरकार की है सिद्धार्थ जी, ये अभ्यर्थियों की नहीं है, छात्रों की जिम्मेदारी नहीं है। प्राची जी, नहीं, मैं प्राची जी बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, छात्रों की बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं है, छात्रों को इसकी चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर कंडक्टिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पर, कोई दो राय नहीं है। सरकार ने कहा है कि हमको शुचिता से परीक्षा करवाना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो 2024 में भी था ना सिद्धार्थ यादव जी। मैं यकीन करना चाहती हूं अपनी सरकार पर, और जो अभ्यर्थी हैं ना जो नीट की परीक्षा देते हैं वो भी यकीन करना चाहते हैं अपनी सरकार पर। लेकिन 2024 पिछली घटनाएं तो भूल ही जाएं, मैं 2024 की बात कर लेती हूं। 2024 के बाद भी तमाम डिबेट्स में और तमाम जो बयान आप लोगों ने दिए थे, सब में यही यकीन दिलाया था कि आगे से नहीं होगा, हम रिफॉर्म कर रहे हैं, हम लीकेज प्रूफ कर रहे हैं। लेकिन 26 आते आते हो गया ना। जिन बच्चों की जान चली गई उनका कसूरवार कौन है भाई? देखिए प्राची जी, 23 की, 24 की, 26 की कहानी नहीं है। पेपर लीक एक सोशल इविल के खिलाफ लड़ाई है। क्या 2014 के बाद ही पेपर लीक होने लगे? एनटीए के जब नहीं था उससे पहले क्या स्थिति होती थी? व्यापम क्या था? उससे पहले किस राज्य सरकार में नकल के गिरोह नहीं चलते थे? देश के आप किसी पुराने पुलिस अधिकारी को बुलाइए, बिठाकर किसी स्टेट के डीजीपी को, वो बताएंगे कैसे आंखों के आगे पुलिस के व्यापम जो था वो भी आपकी सरकारों में था। व्यापम का जिक्र करेंगे तो और आप फंस जाएंगे सिद्धार्थ यादव जी। और रही बात ये कि इससे पहले नहीं हुआ करते थे, भाई सुनिए, इससे पहले हुआ करते थे, इसीलिए तो ये लोग सत्ता में नहीं है ना।